अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी सेल्फ केयर एंड सेल्फ ग्रूमिंग टिप्स स्पेशली फॉर मुस्लिम गर्ल्स। और ये वीडियो स्पेशली हिजाबी एंड निकाबी गर्ल्स के लिए है। तो आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है एंड विदाउट एनी टाइम वेस्ट लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो टिप नंबर 1 में आता है मेंटेन योर हिजाब। जो भी हिजाब्स हैं या स्टॉलर्स हैं, आपने इनको अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखना है। आपने जब भी कहीं जाना है उनको अच्छे से आयरन करना है। अगर आपके हिजाब्स पे कोई स्टेन वगैरह पड़ जाता है तो आपने पानी के अंदर कोई भी डिटर्जेंट और बेकिंग सोडा ऐड करके उसको वॉश करना है। इस तरह के मेथड से जो भी हिजाब पे स्टेन वगैरह होते हैं वो रिमूव हो जाते हैं। हिजाब पे अगर स्टेन हो तो बहुत ज्यादा अजीब से लगते हैं, ऐसे लगता है कि हिजाब वॉश नहीं किया हुआ। अगर आप अपने हिजाब्स को नाइसली यूज करेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी काफी ज्यादा अच्छी लगेगी। नेक्स्ट टिप में आता है यूज हिलाल सेंटेड परफ्यूम। जब भी कोई परफ्यूम, बॉडी मिस्ट या बॉडी वॉश यूज करना है, आपने देख लेना है कि वो जो कंपनी है जहाँ का आप परफ्यूम वगैरह यूज कर रहे हैं वो हिलाल सर्टिफाइड है या नहीं। इसके अलावा जो भी आप परफ्यूम यूज कर रहे हैं, आपने उसकी जो सेंट है वो लाइट सी यूज करनी है। बहुत ज्यादा हैवी सेंटेड परफ्यूम लगाना भी नहीं चाहिए। अगर बहुत ज्यादा हैवी सेंटेड परफ्यूम लगाया हो तो उससे सर में भी बहुत ज्यादा दर्द होने लग जाती है और आपका जो इंप्रेशन होता है बहुत ज्यादा अजीब सा हो जाता है। अपने इंप्रेशन को अच्छा रखने के लिए आपने लाइट वेट सा और सटल सा परफ्यूम यूज करना है। नेक्स्ट टिप में आता है क्लीन योर नेल्स। हमारी पर्सनैलिटी का वो हिस्सा होते हैं जिनको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। क्योंकि नेल्स छोटे हैं या बड़े हैं, आपने उनको अच्छे तरीके से फाइल करना है, ट्रिम करना है और क्लीन करना है। अगर नेल्स में आपके डर्ट होगी तो आपने ओवरऑल अपनी जितनी मर्जी ग्रूमिंग की हो, आपकी ग्रूमिंग का कोई फायदा नहीं होगा। डेली बेस पे आप किसी ब्रश की हेल्प से अपने नेल्स को क्लीन कर सकते हैं और वीकली बेस पे इनको अच्छे तरीके से फाइल और ट्रिम कर लें। नेल्स अच्छे लग रहे हो तो हाथ ऑटोमेटिकली अच्छे लगने लग जाते हैं, तो आपने अपने नेल्स पे खास ध्यान देना है। टिप में आता है ड्रेस अप नाइसली। हिजाबी गर्ल है, निकाबी गर्ल है या आप अबाया वगैरह पहनते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपनी ड्रेसिंग पे ध्यान नहीं देना। ये चीज आप कर रही हैं लेकिन आपने अपने जो ड्रेसिंग है उसको अच्छे तरीके से करना है, वेल मेंटेन्ड होना है। अगर हमारी ड्रेसिंग अच्छी होगी तो हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो काफी अच्छा हो जाता है। घर पे आपकी अपनी मर्जी है कि आप जो मर्जी पहने, लेकिन जब आपने कहीं बाहर जाना है तो आपने अच्छे तरीके से ड्रेसअप होकर जाना है। आप अबाया भी पहन रहे हैं तो अबाया के नीचे भी आप अच्छे तरीके से ड्रेसअप हो जाएं ताकि आपका जो खुद का कॉन्फिडेंस है वो लेवल अप हो। जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कपड़े पहनेंगे तब भी आप अच्छे लगेंगे। जब आप नीट, क्लीन और वेल ड्रेस होंगे तब भी आप अच्छे लगेंगे। आपका कोई ड्रेस एक्सपेंसिव है और आपने उसको आयरन नहीं किया हुआ तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। आपने अपने ड्रेसिंग पे लाजमी ध्यान देना है। हिजाब करने से पहले आप कैप पहनती हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि आपके बाल टूट रहे हैं, तो आपने ये वाली टिप को लाजमी फॉलो करना है। करना ये है कि जब भी आपने कैप पहननी है, आपने कैप पहनने से पहले बालों पे अच्छे से सीरम लगाना है। सीरम लगा के 5 मिनट बालों को ऐसे ही रहने देना और उसके बाद एक जेंटल वुडन कॉम्ब से आपने अपने बालों की कंघी करनी है। इसके बाद आपने लाइट सा जूड़ा बना लेना है। रिमेंबर कि आपने टाइटली जूड़ा नहीं बांधना, आपने नॉर्मल हल्के हाथों से जूड़ा बांधना है। इसके बाद आपने अपनी जो हिजाब कैप है वो पहन लेनी है। इससे आपकी हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आपने अपने हेयर वॉश किए हुए हैं और गीले बालों पे आप कैप पहने तो उससे भी बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता है। गीले बालों पे भी कैप नहीं पहननी। आप एक निकाबी गर्ल हैं और आपको बहुत ज्यादा ब्लैक हेड्स वगैरह का इशू होता है तो आपने वीकली एक्सफोलिएशन लाजमी करनी है। वीकली बेस पे अगर स्किन को एक्सफोलिएट कर लिया जाए तो कोई भी ब्लैक हेड्स का इशू नहीं होता, या ना ही डेड स्किन होती है। अगर स्किन पे डेड स्किन आ जाती है जिसकी वजह से स्किन बहुत ज्यादा रफ लगती है, टेक्सचर बहुत ज्यादा विजिबल होना स्टार्ट हो जाता है, तो अगर आपको भी ये प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है तो आपने वीकली बेस पे एक्सफोलिएशन लाजमी करनी है। मेरे पास ये सईदगनी का जेंटल स्क्रब है, काफी अच्छा क्रीमी फॉर्म में आता है। इसके अलावा ये काफी अफोर्डेबल भी है, इजीली आपको इनकी वेबसाइट से या किसी अच्छे स्टोर से मिल जाएगा। अगर आप निकाबी गर्ल हैं और पब्लिक प्लेस पे खाना खाने से आपका जो कंफर्ट लेवल है वो खराब होता है तो आपने ये वाली टिप को फॉलो करना है। जब भी कहीं बाहर जाएं, किसी ऐसे एरिया में बैठे जहाँ पब्लिक बिल्कुल भी ना हो, कोई ऐसा टेबल सिलेक्ट करें जो बिल्कुल साइड पे हो, तरह इजीली आप अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप में आता है मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन। हमारी मॉर्निंग एंड नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन होती है, उससे हमारी जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, स्किन होती है, उस पर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपने एक बेसिक सी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है। सबसे पहले मैं आपके साथ मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन शेयर करती हूँ, जिसमें सबसे पहले आपने कोई अच्छा सा और जेंटल फेस वॉश यूज करना है। अभी आपकी स्किन की प्रॉब्लम है उसके अकॉर्डिंग आप फेस वॉश यूज कर सकते हैं। अगर आपकी स्किन पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप कोई सा भी जेंटल फेस वॉश यूज कर सकते हैं। फेस को वॉश करने के बाद आपने कोई लाइट वेट सा मॉइस्चराइजर यूज कर लेना अपनी स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कोशिश करें कि जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज करें या ऐसे मॉइस्चराइजर यूज करें जिसमें ऑयली इंग्रेडिएंट्स ना हो। बस यहाँ ब्यूटीफाई बाय आमना का ये लाइट वेट है, ऑयल बेस्ड नहीं है, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है हर स्किन टाइप के लिए। किसी किसी को सूट करता है, किसी किसी को सूट नहीं करता है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रही। तो आपने इतनी सी स्किन केयर रूटीन को फॉलो करना है जो कि आपकी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन होगी। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं तो आप सनब्लॉक लगा सकते हैं। अगर आप घर पे ही हैं तो सनब्लॉक लगाने की जरूरत नहीं है, घर पे इतना इशू नहीं होता सनब्लॉक लगाने या ना लगाने से। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपने सन के एक्सपोजर से लाजमी बचना है, सनब्लॉक को लगा के जाना है। इसके बाद आपने एक छोटी सी नाइट टाइम स्किन केयर रूटीन फॉलो
फॉलो कर लेनी है। नाइट टाइम में स्किन के रूटीन को करना इसलिए भी जरूरी है कि नाइट टाइम रूटीन ऐसी होती है जिसमें हमारी स्किन सेल्स ज्यादा जनरेट होते हैं, जो भी स्किन प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा अच्छे तरीके से हील हो जाती है। नाइट टाइम रूटीन में आपको सजेस्ट करूंगी कि आप कोई क्लेंजर यूज करें। आप एक अच्छा क्लेंजर यूज करते हैं तो आपको कोई भी ऐसा स्किन का इशू नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप स्किन क्लेंजिंग करते हैं तो आपकी स्किन पे पोर्स ओपन नहीं होंगे, डर्ट वगैरह नहीं होंगे, क्लोज कोमेडोन्स नहीं होंगे। यहाँ मेरे पास गोल्डन पर्ल का क्लेंजर है, पर्सनली मुझे काफी ज्यादा पसंद है। बाद मैं ये वाला टोनर यूज कर रही हूँ, ये सैलिसिलिक एसिड बेस्ड टोनर है और ये B&B डर्मा का है। काफी अच्छा लाइट वेट है और इसमें सैलिसिलिक एसिड काफी लाइट है। अगर आप बिगनर है और सैलिसिलिक एसिड यूज करना चाहते हैं तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। इससे ऑयल कंट्रोल होता है और एक्ने का इश्यू भी काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है। बाद नाइट टाइम रूटीन का जो लास्ट स्टेप है उसमें आता है मॉइस्चराइजर। मेरा फेवरेट मॉइस्चराइजर है वो ये पॉसिबल का मॉइस्चराइजर है, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है। ये स्पेशली उन लोगों के लिए जिनको क्लोज कोमेडोन्स हो जाते हैं, अगर वो कोई ऐसा इंग्रेडिएंट यूज करें जो कोमेडोजेनिक हो। इसके अलावा ये फ्रेगनेंस फ्री है तो आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट टिप में आता है यूज लाइट वेट एंड मिनिमल ज्वेलरी। आप हिजाबी और निकाबी गर्ल है तो आपने कोई ऐसी ज्वेलरी पहननी है जो आपकी ओवरऑल लुक के साथ जाए। ये नहीं करना कि हिजाब और निकाब किया हो और बहुत ज्यादा हैवी और बोल्ड ज्वेलरी पहनी हो। कोई स्टड्स पहन सकते हैं, कोई वॉच पहन सकते हैं, कोई रिंग पहन सकते हैं, लेकिन टू मच आपने बिल्कुल भी नहीं करना। एक हाथ पे अगर आप वॉच पहन लें और दूसरी पे ब्रेसलेट वगैरह पहन लें तो बिल्कुल इनफ हो जाता है। तो आपकी पर्सनैलिटी बहुत ज्यादा अच्छी लगने लग जाती है और ओवरऑल जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है बहुत अच्छा हो जाता है। अगर आप अबाया पहन रहे हैं तो अबाया के साथ भी अगर इस तरह के एक्सेसरीज आप पहन लें तो आपकी ओवरऑल लुक काफी ज्यादा मॉडेस्ट और एलिगेंट लगने लग जाती है। तो आपने इस तरह की छोटी छोटी टिप्स का लाजमी ख्याल रखना है जिससे आपकी पर्सनैलिटी काफी अच्छी हो जाती है। समटाइम्स ऐसे होता है कि हिजाब कैप पहनने से सर में दर्द होने लग जाती है। आप इस तरह की हिजाब कैप्स ले सकते हैं जो आपने खुद एडजस्ट करनी हो। कल जो हिजाब कैप्स आ रही हैं वो एडजस्टेबल होती है, उनको हम एडजस्ट नहीं कर सकते। इस तरह की जो कैप्स होती हैं उनको खुद एडजस्ट कर सकते हैं। जितना आपने लूज रखना है उतना आप लूज कर लें, जितना टाइट करना है उतना टाइट कर लें। इसमें भी डिफरेंट कलर्स होते हैं जो आप अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप एक हिजाबी और निकाबी गर्ल हैं तो आपने इस तरह की जो पिन्स होती हैं वो अपने बैग में लाजमी रखनी है। जो पिन्स होती हैं ये अक्सर कहीं ना कहीं गिर जाती हैं और समटाइम्स किसी दूसरे को भी जरूरत पड़ जाती है। आप इस तरह की पिन्स अपने बैग में रखेंगे तो आपको काफी ज्यादा आसानी होगी। इसके अलावा कुछ सेफ्टी पिन्स और कुछ हेयर पिन्स को भी अपने बैग में लाजमी रखा करें, उनकी भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ जाती है। समटाइम्स हमने हिजाब का कोई स्टाइल किया होता है जिसमें काफी ज्यादा पिन्स लगाई होती हैं तो पिन्स कहीं ना कहीं गिर जाती है। टाइम अगर आपके पास इस तरह के पिन्स होंगे तो आपको काफी ज्यादा इजी रहेगा। अगर आपकी नोज एरिया पे या चिन एरिया पे ब्लैक हेड्स हो जाते हैं तो आप पील ऑफ मास्क यूज कर सकते हैं। पील ऑफ मास्क यूज करने से जो भी ब्लैक हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं वो अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। आपकी जो स्किन होती है बिल्कुल क्लीन हो जाती है। अगर स्किन पे ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स हो तो स्किन बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, ग्लास स्किन होती है जो अचीव नहीं होती। आप वीक में एक बार ये स्टिप्स या ये वाला पील ऑफ मास्क यूज कर सकते हैं। इससे जितने भी ब्लैक हेड्स होते हैं वो इजीली रिमूव हो जाते हैं, स्किन बिल्कुल नीट और फ्रेश हो जाती है और इसके अलावा जो स्किन पे टेक्सचर आ जाता है वो भी इससे अच्छे से रिमूव हो जाता है। नेक्स्ट टिप में आता है यूज स्वेट प्रूफ मेकअप। अगर आप एक हिजाबी और निकाबी गर्ल है और आपको मेकअप करना बहुत पसंद है तो आपने ये याद रखना है कि आपने ऐसा मेकअप करना है जो स्वेट प्रूफ हो। कल के मौसम में स्वेटिंग बहुत ज्यादा होती है तो जो मेकअप होता है वो डायरेक्ट आपके हिजाब पे और निकाब पे लग जाता है। समटाइम्स बहुत अजीब हो जाता है और समटाइम्स इसका जो स्टेन होता है वो भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप लिपस्टिक्स यूज कर रहे हैं तो आपने ऐसी यूज करनी है जिसमें आपका जो शेड है वो क्रीमी ना हो। मैट शेड में यूज करेंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, वो स्टेन इसका बिल्कुल भी नहीं लगेगा आपके हिजाब पे। आप चाहे थोड़ा मेकअप कर रहे हैं या ज्यादा मेकअप कर रहे हैं, आपने एंड पे मेकअप फिक्सर को लाजमी यूज करना है। मेकअप फिक्सर से आपका मेकअप सेट होगा। अगर स्वेटिंग होगी भी तो मेकअप नहीं उतरेगा। आपका जो निकाब होगा, जो हिजाब होगा, उस पर कोई भी स्टेन वगैरह नहीं लगेगा। सेम इसी तरह जो भी आपने मेकअप करना है वो आपका स्वेट प्रूफ होना चाहिए। सो गाइज ये थी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपके साथ सारी ऐसी टिप्स शेयर की हैं जो स्पेशली मुस्लिम गर्ल्स के लिए, हिजाबी एंड निकाबी गर्ल्स के लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक जरूर करना है और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताना। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।